हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रकाश पटेल। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ और जस्ट अभी एनएसटीआई मुंबई से सीएसए ट्रेड में सीआईटीएस कोर्स कंप्लीट किया हूँ और जिसमें मैं ट्रेड में टॉप में था। आज मैं आप लोगों को लेसन प्लान कैसे बनाते हैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। पिछली बार हम लोग के टाइम क्या हुआ था कि लेसन प्लान का दो फॉर्मेट आ रहा था, जिसमें हम लोगों का था एक पुराना था एक नया था। तो आप लोगों को क्या करना है, नया फॉर्मेट का यूज़ करना है। जो भी मैं फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा नया है, तो आप लोग इसी फॉर्मेट का यूज़ करके अपना जितना भी लेसन प्लान रहेगा उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेसन प्लान का। देखो लेसन प्लान के टॉप में हम लोग का क्या लिखा है, नेम लिखा है। ठीक है, तो नेम में आप लोग क्या करना है, अपना नाम लिख देना है। दूसरा हम लोग का क्या लिखा है, ट्रेड लिखा है, उसमें क्या करना है, आपको अपने ट्रेड का नाम लिख देना है। तीसरा देखो एडमिशन नंबर और यूनिट नंबर है, उसको आपको क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है। चौथा आपका क्या है, देखो लेसन नंबर है, जिसमें आपको क्या करना है, अपने लेसन का नंबर लिखना है। जैसे आप पहले नंबर में क्लास लेने गए हो, पहली बार क्लास लेने गए हो, तो आपको क्या करना है, लेसन नंबर 1 लिखना है। दूसरी बार जब क्लास लेने जा रहे हो तो लेसन नंबर 2 लिखना है। उसके बाद हम लोग का क्या है, डेट है। तो डेट को आप लोग डेट डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहोगे तो इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। अब चलो आगे देखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग का जो लेसन प्लान रहता है 4 स्टेप में हम लोग का क्या रहता है, कंप्लीट होता है। पहला हम लोग का क्या रहता है, प्रिपरेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा एप्लीकेशन और चौथा हम लोग का क्या रहता है, टेस्ट रहता है। प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं कि कैसे क्लास लेना है। प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, कैसे क्लास को प्रेजेंट करना है उस चीज़ को वहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हम लोग का तीसरा क्या रहता है, एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन करते हैं और क्लास का क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। चौथा हम लोग का क्या रहता है, टेस्ट रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को ऐसा असाइनमेंट क्वेश्चन देते हैं जो बच्चे घर से करके लाएं। ठीक है, तो सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग का देखते हैं प्रिपरेशन के बारे में। देखो प्रिपरेशन में हम लोग का पहला क्या है, टाइटल है। तो टाइटल में आप लोग को क्या करना है, अपने टाइटल का नाम लिखना है। जैसे देखो मैं क्या लिखा हूँ, मेरे टाइटल का नाम क्या है, कंप्यूटर लैब सेफ्टी है। तो मैं क्या लिखा हूँ, कंप्यूटर लैब सेफ्टी। ज़्यादा बड़ा यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, 2 से 3 वर्ड, 2 से 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ड करेंगे तो वो क्या है आपका अच्छा रहेगा, नहीं तो 2 वर्ड ही आपका सही रहेगा। अब दूसरा हम लोग का क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, आप किसी चीज़ को जो प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंट करोगे उसका यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बताना है कि आज की क्लास में हम लोग ये चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, पहला डिफाइन कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स। ठीक है, डिफाइन कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स यहाँ पर मैं बताया हूँ। अब देखो दूसरा क्या लिखा हूँ, स्टेट द कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स। कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स के बारे में को क्या किया हूँ, बताया हूँ। स्टेट मतलब क्या होता है, बताना होता है। तीसरा क्या लिखा है, स्टेट द कंप्यूटर लैब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स। कंप्यूटर लैब के कुछ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं बताया हूँ। यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल वर्ड्स जैसे डिफाइन, स्टेट, लिस्ट, प्रोटोटाइप, ठीक है, ऐसे वर्ड का आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है। चौथा मेरे को डी के लिए क्या, क्यों मुझे कुछ कंटेंट नहीं मिला तो मैं क्या कर दिया, इसको ब्लैंक कर दिया। आपको इसको ब्लैंक नहीं करना है। अब देखो हम लोग का क्या है, तीसरा टीचिंग मटेरियल्स एट्स रिक्वायर्ड बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, टीचिंग मटेरियल्स, आपको जो चीज़ का भी ज़रूरत हो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे आप एक इफेक्टिव क्लास लेना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, एक प्रोजेक्टर लिख सकते हो या आप एक सिस्टम लिख सकते हो। अब इफेक्टिव क्लास नहीं लेना तो आप जैसे वाइट बोर्ड में लेना चाहते हो तो यहाँ पर मार्कर, डस्टर, पॉइंटर, आपको जो चीज़ यहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत होगी क्लास लेने के लिए यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखो चौथा हम लोग का क्या रहता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक रिव्यू और दूसरा हम लोग का मोटिवेशन। रिव्यू में क्या होता है, बच्चों को हम लोग पिछली क्लास से जोड़ते हैं कि पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है। पिछली क्लास को जोड़ करके आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो पिछली क्लास में मैं क्या किया था, सेफ्टी के बारे में पढ़ाया था। तो कोई भी बच्चों को खड़े करके वहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो पहले मैं क्या किया, व्हाट इज़ सेफ्टी, सेफ्टी क्या होता है, बच्चों से यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन किया। दूसरा क्या है, टेल अबाउट सम सेफ्टी प्रिकॉशंस, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बताओगे। यहाँ पर क्या किया, बच्चों से 2 क्वेश्चन किया। 2 क्वेश्चन करूँगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो लोग का दिमाग घूमने लगेगा पिछली क्लास की ओर कि कल सर हम लोग को क्या बताए थे, ऐसा करके। ठीक है, तो अब हम लोग को देखो वहाँ पर रिव्यू लेने के बाद आज की कल की क्लास का रिव्यू लेने के बाद वो लोग को आज की क्लास से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। वो लोग को मोटिवेट करेंगे तब जाकर क्या रहेगा, पढ़ाई में वो लोग को इंटरेस्ट जगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो देखो मोटिवेशन में मैं जैसे मान के चलो आप HTML के बारे में पढ़ा रहे हो तो वो लोग HTML के बारे में सब, तो जैसे वो HTML के नए रहेंगे, जो जानता रहेगा तो सही है। जैसे मान के चलो बच्चे HTML के नए रहेंगे तो वो लोग को कुछ समझाओगे समझ नहीं आएगा, तो वो लोग को बच्चों को मोटिवेट करना है कि HTML ऐसा ऐसा होता है, इससे ये चीज़ होता है करके बच्चों को क्या करना है, बताना है। तब जा करके उन लोग के अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट जगेगा और वो लोग पढ़ाई में क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे।
तो रिव्यू लेने के पुरानी क्लास की रिव्यू लेने के बाद आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करना होता है। इतना तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या करना है, जो चीज़ को प्रेजेंट करते हैं उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। अब देखो प्रेजेंटेशन में 3 कॉलम में बटा है, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा इन्फॉर्मेशन पॉइंट और तीसरा हम लोग का क्या है, स्पॉट हिंट्स। डेफिनेशन में हम लोग का क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव के नीचे पहले मैं क्या लिखा हूँ, ऑब्जेक्टिव में डिफाइंड कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स लिखा था, तो मैं यहाँ पर क्या कर दिया, सिर्फ डेफिनेशन कर दिया। उसके बाद देखो इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स में यहाँ पर मैं उसको परिभाषा लिख दिया। कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर हार्डवेयर व कंप्यूटर यूजर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स कहा जाता है। एक कंप्यूटर लैब के सुचारू रूप से संचालन के लिए कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स का होना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, इतना लिख लेना है, अच्छे से जमा करके लिखना है। उसके बाद देखो हम लोग का स्पॉट हिंट्स है। स्पॉट हिंट्स में आप लोग डायग्राम बना सकते हो या फिर ऐसा चीज़ जिसको आपको लगता है कि मैं भूल जाऊँगे पढ़ाते पढ़ाते, तो उसको यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरा डेफिनेशन क्या है, थोड़ा बड़ा हो गया है, इससे आप लोगों को और छोटा लिखना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा था, स्टेट द कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स। ठीक है, कंप्यूटर लैब सेफ्टी के अंदर कौन कौन से रूल्स होते हैं उनके बारे में बताने को मैं क्या किया था, ऑब्जेक्टिव लिखा था। यहाँ पर मैं लिख दिया क्या, कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, 10 पॉइंट्स में यहाँ पर लिखा हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखना है, ना कि उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक इन्फॉर्मेशन शीट आता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शीट में आपको वहाँ पर सब चीज़ को लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर पहला मैं क्या लिखा हूँ, नो फूड और ड्रिंक्स अलाउड करके। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शीट में आपको वहाँ पर एक्सप्लेन में लिख सकते हो, लेकिन लेसन प्लान में आपको वहाँ बस डीपली नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पर पॉइंट लिखना है। लेसन प्लान आपका सिर्फ पॉइंट लिखने के लिए रहता है, उसके अंदर क्या बताओगे उसको यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे नो फूड और ड्रिंक्स अलाउड है, इसके बारे में 2 लाइन लिख लेंगे और उसी को जा करके पढ़ देते हैं। लेसन प्लान को हाथ में पकड़े नहीं रहना है, लेसन प्लान को वहाँ पर आपको जा करके टेबल में रख देना है। उसके बाद आपको अपना क्लास स्टार्ट करना है। जहाँ पर आप कहीं रुकते हो तब जा करके आपको लेसन प्लान को निकाल करके देखना है। बार बार आपको लेसन प्लान को पकड़ करके या फिर बार बार देखते नहीं रहना चाहिए। ऐसा आप करेंगे तो आपको क्या होगा, आपका क्लास इफेक्टिव क्लास नहीं होगा। तीसरा देखो मैं क्या लिखा हूँ, डू नॉट शेयर योर यूज़र नेम एंड द पासवर्ड। ऐसा मेन टॉपिक आपको लिखना है, मेन। ठीक है, जो रहता है उसको आपको यहाँ पर लिखोगे। वहाँ से मैं क्या लिखा हूँ, 10 मेन टॉपिक यहाँ पर मेन जो टॉपिक था, मेरा पॉइंट्स था, उसको मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पर लिख दिया हूँ। दूसरा ऑब्जेक्टिव तक यहाँ पे हो गया। अब तीसरा मेरा क्या था, कंप्यूटर लैब के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी थे, उसके बारे में मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में यहाँ पर मैं लिखा हूँ। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आएगा, इतना तक तो क्लियर होगा। अब देखो क्लास को हम लोग प्रिपरेशन के बाद उसको प्रेजेंट भी कर लिया। प्रेजेंट करने के बाद आप लोग क्या है, बच्चों से एप्लीकेशन के थ्रू क्या करना है, बच्चों से क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर सब बच्चों से ऐसा क्वेश्चन करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, जिसको खड़े होकर के तुरंत बता सकें, और ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है जो आप आज की क्लास में बताए, जो आपका प्रेजेंटेशन में रहे उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन नहीं करना है। आप प्रेजेंटेशन के अंदर जो चीज़ को नहीं बताए हो, जो चीज़ को प्रेजेंट नहीं किए हो, और उससे क्वेश्चन आपस लिखोगे तो आपको क्या पूछोगे तो बच्चे नहीं जानेंगे, क्या नहीं जानेंगे ना। इसीलिए आपको क्या करना है, आप जिस चीज़ को प्रेजेंट किए हो उसी से रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चन करना है। देखो मैं पहले क्या किया था, व्हाट इज़ कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स। कंप्यूटर लैब सेफ्टी होता है क्या है बताया था मैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं क्या किया, सबसे पहले कंप्यूटर लैब सेफ्टी होता है क्या है, बच्चों से क्वेश्चन कर लिए। अब देखो दूसरा मैं क्या लिखा हूँ, टेल अबाउट 2 रूल्स ऑफ कंप्यूटर लैब सेफ्टी। कंप्यूटर लैब सेफ्टी के 10 रूल्स वहाँ पर मैं मेन पॉइंट्स वो लोग को बताया था, तो उसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स को पूछ रहा हूँ, तो कोई भी 2 पॉइंट्स को यहाँ पर खड़े होकर के कोई भी बता सकते हैं। अब देखो तीसरा हम लोग का क्या है, टेल अबाउट 2 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स इन कंप्यूटर लैब। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर लैब के अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी रूल्स होता है, उसके बारे में बताया था, तो उसके बारे में 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ पर प्रेजेंट किया उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन किया ना कि मैं कोई दूसरा क्वेश्चन किया। तो वैसे आपको भी करना है, जो चीज़ को आप प्रेजेंट किए रहोगे उसी से क्वेश्चन करना है। जैसे मान के चलो HTML का वहाँ पर लिख रहे हो और जा करके आप क्या क्या थोड़ा सा CSS का क्वेश्चन पूछ ले रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, चौथा मेरे को क्वेश्चन वापस नहीं मिले तो मैं क्या कर दिया, इसको स्किप कर दिया। आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है, बच्चों से क्वेश्चन करना है और यहाँ पर कंटेंट को बड़ा करना है। अब देखो आप एप्लीकेशन के अंदर हम लोग का क्या है, समरी है। समरी में हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास में जो चीज़ पढ़ा है उसको रिव्यू करते हैं, समराइज करते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हो कि आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर लैब सेफ्टी के बारे में, कंप्यूटर लैब सेफ्टी की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा। ऐसा करके आप लोग वहाँ पर समराइज कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद चौथा हम लोग का लास्ट हम लोग का क्या रहता है, बच्चों को टेस्ट के थ्रू हम लोग वो लोग को ऐसा क्वेश्चन देते हैं जो वो लोग घर से लिख करके आए। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, वो लोगों से बड़ा क्वेश्चन देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैं पहला क्या किया हूँ, एक्सप्लेन कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स
एक्सप्लेन बोल दिया मतलब क्या है, वो पूरा एक्सप्लेन करेगा, सब चीज़ को लिखेगा, ठीक है, या सब चीज़ को बताएगा। अब देखो दूसरा मैं कह रहा हूँ राइट डाउन द नेसेसरी कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स, ठीक है, नेसेसरी कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स के बारे में वहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, मतलब लिखने के लिए बोल रहा हूँ, राइट डाउन बोल रहा हूँ मतलब लिखना है वो लोगों को, ठीक है। तो जो जी जहाँ पर कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स के बारे में बोला हो तो उसको क्या करेंगे वो लोग लिख करके आएंगे। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन करना है वो लोग से जो वहाँ घर में लिख करके आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या देखो टाइटल ऑफ द नेक्स्ट लेसन, जिसमें आप लोग बोल सकते हो कि कल के क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को जो मैं लेसन प्लान बनाना बताया, आप लोगों को भी लेसन प्लान बनाना आ जाएगा। इसके बाद भी आप लोगों को कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जा कर के आप वहाँ पर मेरे से चैट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी मैं लेसन प्लान आप लोगों को बताया उसका PDF फाइल आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप लोगों का इन्फॉर्मेशन शीट का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।